स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्या? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? मैं पूछता हूँ क्यों नहीं रोका मुझे? क्या कह रहे हैं आप? कौन है? आप क्या कर रहे हैं? कौन हूँ मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? कौन है ये पेड़ पौधे फूल पत्ती? ये सब कौन है? हाँ, कांटे बन बैठे हैं फूल। दुर्गंध ने सुगंध का रूप धरा है। जाओ, चली जाओ यहां से। सुनो, जब तक यहां हो, न कुछ खाना, न कुछ पीना, न कुछ सूंघना, न कुछ छूना। नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए यहीं क्यों जाओगे? हमेशा हमेशा के लिए। जैसे मेरी प्रजा हो गई। देखो देखो, इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। ये मेरा सिपह सालार, लाख मना करने के बावजूद भी कुछ खा लिया इसने। और ये मेरे महामंत्री न जाने कहां कब क्या पी लिया, तब से यूं हुए पड़े। और तो और पता है, वो मेरा जिगरी दोस्त, उस तक ने मेरी बात नहीं सुनी। पता नहीं क्या सूंघ गया। सब कुछ उस जहर ने लूट लिया। सब कुछ सब कुछ सब कुछ। जहर? यहाँ कौन सा जहर? कौन सा नहीं, पूछो किसका जहर? किसका जहर? विषकामिनी का जहर। वो आ गई, वो आ रही है। भागो भागो, तुम भी भागो, भागो जल्दी से भागो। अरे भागो। देखो, अगर नहीं भागना चाहती हो ना तो उसकी बातों में ना आना। उसकी हंसी, उसकी मुस्कुराहट, सब एक धोखा है। भाग जाओ। मैं भाग रहा हूं। आप कौन? ये कैसे हो सकता है? ये तो कोई करिश्मा है। ये करिश्मा नहीं, ये इस दुनिया का सच है। मैंने भी इस पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश की थी। मैं नहीं जानती थी कि इतना आसान होगा। इस दुनिया में सब कुछ बहुत आसान है। जो मांगोगी वो मिल जाएगा। इस दुनिया में कुछ भी पाने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं। मैं हूँ विषकामिनी, इस नगरी की रानी। तुम्हारे जैसे कई यात्री यहाँ आए और इस नगरी में ही बस गए। मेरा नाम सावित्री है। मैं यहाँ कुछ लेने आई हूँ। जो लेने आई हो वो मिल जाएगा, पर पहले इस पेड़ से फल तो मांगो जो तुम तोड़ना चाहती थी।
मांगो। पेड़ से मांगू? हाँ, मांगो। पेड़ क्या तुम मुझे फल दे सकते हो? ये कैसे? अब मांग लिया है तो खा लो। इस पेड़ के प्रेम का आदर करो। खाओ ना। जब तक यहाँ हो, ना कुछ खाना, ना कुछ पीना, ना कुछ सोना, ना कुछ छूना। नहीं तो तुम भी हमेशा के लिए यही क्यों जाओगी? हमेशा हमेशा के लिए। विश्वकामिनी, मुझे कोई मिला था। उसने कहा था कि यहाँ कुछ खाना नहीं चाहिए। पागल है वो। मैंने उसे कितनी बार कहा कि मेरी नगरी का हिस्सा बन जाए, पर वो मानता ही नहीं। उसके चारों ओर सच है, पर उसने दुख चुना। तो मैं क्या कर सकती हूँ? पर तुम तो पागल नहीं हो ना? तुम तो सुख चुनोगी। फल खाओ, खाओ। नहीं। आपके पास भी फल है ना? आप भी खाइए। तभी मैं खाऊंगी। ठीक है। खाओ ना। इसने क्या कर लिया? अच्छा किया। तो अब तुम इस नगरी की हो, इस धरती की हो। अब बताओ मुझे, क्या लेने आई थी यहाँ? मैं कुछ लेने आई थी? नहीं, मैं तो कुछ लेने नहीं आई। हाँ, मैं खुशी लेने आई थी। मुझे मिल गई खुशी। क्या करूं मैं? मेरी सारी योजना असफल हो सकती है अगर मैं ये पूजा नहीं रोक सकी तो। लीना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? आपको कैसे पता चला मैं तैयार नहीं हूं? क्या हो गया आज तुम्हें? मुझे तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि तुम तैयार हो कि नहीं, या फिर खुश हो कि उदास। क्या हो गया तुम्हें? आज सुबह से इतनी बदली बदली क्यों लग रही हो? मैं ये पूजा नहीं करवाना चाहती हूँ। पर क्यों?
कहेंगे आशीष? बहू न जाने कहाँ चली गई है और हम घर में पूजा करवा रहे हैं। अजीब बात कर रही हो लीना। कल तक तो तुम जिद कर रही थी कि सावित्री के लिए पूजा करवाएंगे, इससे बुराई से लड़ने के लिए उसे शक्ति मिलेगी। ये पूजा सावित्री के दुश्मनों को कमजोर कर देगी और उसे कामयाब करेगी। अब कैसा लग रहा है तुम्हें? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबूजी, बस थोड़ी सी ठंड लग रही है। एक मिनट, तुम इसे पहन लो। अरे नहीं नहीं बाबूजी, मुझे ये नहीं चाहिए। आप क्यों ऐसा? देखो, तुम्हें ठंड लग रही है। बाबूजी, आप बहुत ही अच्छे हैं। अच्छी तो तुम भी बहुत हो। ये दूसरी परीक्षा का द्वार है, पर सावित्री यहां नहीं है, जिसका अर्थ है कि वो दूसरा द्वार भी पार कर चुकी है। कुछ तो बात है सावित्री में। कुछ कहा तुमने? नहीं नहीं बाबूजी, कुछ भी नहीं कहा। बाबूजी, यहाँ आके ऐसा लगता है कि हम अपने मकसद तक पहुंच गए हैं। अंदर चले? तुमने कहा था इस पूजा के बाद सावित्री किसी पड़ाव पर नहीं रुकेगी, बस आगे ही बढ़ती जाएगी। बुरी शक्तियों का हर कदम असफल होगा और सावित्री का हर कदम सफल होगा। यही कहा था ना तुमने? मैं ये पूजा नहीं होने दूंगी। पर क्यों? क्योंकि ये मेरा घर है, जो मैं चाहूंगी वही होगा और मैं ये पूजा नहीं करना चाहती। लीना, लीना, ये क्या हो गया ऐसे? क्या ढूंढ रही हो? समझ में आ रहा कौन सी जगह आई है? बाबूजी, यहाँ आकर ऐसा लग रहा है जैसे। तुम जरा सावधान रहना। जी बाबूजी। सावित्री, तुमने गलती कर दी। मना किया था तुम्हें।
कहा था कि इसी नगरी की होके रह जाओगी। मुझे कुछ करना होगा, अभी भी थोड़ा वक्त है, इसे रोका जा सकता है। राजकुमारी, यहां मेरे राज्य में क्या कर रही हो तुम? बताओ, क्या कर रही हो? ये आपका राज्य है, बहुत सुंदर है। मैं यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। क्या क्या ढूंढने आई थी? पता नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ बहुत जरूरी था, पर मुझे नहीं पता वो क्या था। आप एक काम करिए ना, आप भी ढूंढिए, वहां ढूंढिए, शायद मिल जाएगा। मुझे चाहिए वो, ढूंढिए ना जरा। मैं भी ढूंढती हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा, बहुत जरूरी था। कोई बात नहीं, यहां आने वाला अपना सब कुछ भूल जाता है। अपने दुख, अपनी तकलीफें याद रह जाती हैं तो सिर्फ खुशियां। अगर तुम्हें ऐसा लगने लगा है कि तुम भूल रही हो, इसका मतलब तुम इस नगरी की होने लगी हो। अब तुम भी यहां पत्थर की बन जाओगी। सिर्फ 6 घंटे बचे हैं तुम्हारे पास, फिर तुम कभी यहां से बाहर नहीं निकल पाओगी। मैं तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। इस मायावी धरती के साथ कुछ मायावी करना होगा, अपना आकार, अपना रूप बदलना होगा। पहला मनुष्य देखा है जो मायावी नगरी को माया से ठगने चला है। पास मनी है तो सीधे रास्ते से क्यों नहीं जाते? जो आसान है, जिससे तुम सीधा तारा द्वार पहुंचोगे। नहीं चाहिए मुझे आसान रास्ता, मुझे दमयंती चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना क्यों ना करना पड़े। मुझे वहीं जाना है जहां मेरी दमयंती गई है। जो प्रवेश मणि तुम्हारे पास है, उसे पाने के लिए अघोरी, पिशाच जैसी शक्तियां कुछ भी कर सकती हैं, और तुम चावल के पीछे पड़े हो। परंतु मुझे कठिनाइयां पसंद हैं। अब मुझे ये बताओ, तीसरे द्वार पे जाने के लिए कौन सा रास्ता है? तो ढूंढो किसी ऐसी शक्ति को जिसके पास प्रवेश मणि नहीं, चावल हो। तुम उसे अपनी मणि देकर चावल ले सकते हो। फिर जहां तुम्हारी दमयंती, वहां तुम। पहली बार तुमने सही बात की है। ओ काली शक्तियों, मैं काली शक्तियों का सम्राट राहुकाल आज तुमसे ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास तारा द्वार में प्रवेश करने वाली ये प्रवेश मणि है, और ये प्रवेश मणि मैं उसी को दूंगा जो तारा द्वार के तीसरे द्वार में प्रवेश करने वाले चावल देगा। तो है कोई ऐसी शक्ति जो मुझे चावल देकर
ये प्रवेश मणि लेना चाहे और बिना किसी कठिनाई के तारा द्वार में प्रवेश करना चाहे, है कोई ऐसी शक्ति